वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस टेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है? तो ये है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। खेल भावना को कायम रखने के लिए आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 जो है ये किसे प्रदान किया गया? तो जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड है ये खेल भावना को कायम रखने के लिए दिया जाता है और ये दिया गया डेरिल मिशेल के, जो कि किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। टीकाकरण से संबंधित मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो ये आपके टीकाकरण से संबंधित है और ये स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 से। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है? तो आपको बताया गया है हर बार कि जैन यूनिवर्सिटी जो है ये शीर्ष स्थान पर रही है। कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में। आपको क्या बताना है कि इसने जो है कुल कितने पदक जो है जीते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और ये किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। और ये किस नंबर का है? तो 53वां आपका टाइगर रिजर्व है। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो तीजन बाई का संबंध है पिंडवानी नृत्य से। और पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपके छत्तीसगढ़ राज्य से। ठीक है। और इसकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिनका नाम क्या है? तीजन बाई। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आपको क्या बताना है इसमें? छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ठीक है। किस राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया? तो छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे है कि झारखंड राज्य को किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना होती है 1950 ईस्वी में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग से संबंधित। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला तो इसकी स्थापना ही पूछी जाती है। ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि नीति आयोग की स्थापना जो है किसके स्थान पे हुई थी? तो योजना आयोग पहले था। ठीक है ना। तो इसको जो है समाप्त करके उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना करी गई। कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। उप अध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो अध्यक्ष इसके हमेशा जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही होगा। ठीक। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ कौन थे? तो वो थे आपके सिंधु खुल्लर। लेकिन अब आपसे करंट के क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपके सुमन के बेरी हैं। ठीक है। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सीईओ आपके अमिताभ कांत हैं। ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके नंद किशोर सिंह। ठीक है। एग्जाम पहले भी पूछा जा चुका है। इनको शॉर्ट में क्या एनके सिंह भी जो है आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? तो ये आपके 280 है। ठीक है। वित्त आयोग का जो है स्थापना कौन करता है? आप लोग बताइए। पीएम किसान योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो पीएम किसान योजना जो है ये 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ होती है। और कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है आपके गोरखपुर राज्य से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना। गोरखपुर शहर, उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना का प्रारंभ जो है ये कहाँ पर किया गया? तो पीएम स्वनिधि योजना का प्रारंभ किया गया 1 जून 2020 से। और इसमें क्या किया जाएगा? जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ठीक है, उनको जो है 10,000 रुपए तक की जो है लोन उपलब्ध कराया जाएगा। किसमें? पीएम स्वनिधि योजना के तहत। और पीएम किसान योजना में 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तें जो हैं किसानों के लिए, ये इसमें प्रावधान किया गया। अगला है हमारा ब्रह्मोस। क्या है? तो ब्रह्मोस आपका सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। और निर्भय कौन सी मिसाइल है, किस प्रकार की? तो निर्भय आपकी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की मिसाइल है। तो ब्रह्मोस आपकी सुपर सोनिक है। निर्भय क्या है? आपकी सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग क्या है? तो नाग एक आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको जो है फायर एंड फॉरगेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आप टारगेट को लॉक कर दो, उसके बाद फायर कर दो, वो अपने आप टारगेट को जाके नस्ते नाबूद करेगा। अगला हमारा है हेलिना। क्या है? तो हेलिना जो है ये नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर जो वर्जन है, यही जो है आपका क्या होता है, हेलिना है। ठीक है ना? तो नाग मिसाइल क्या है? एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो हेलिना भी आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है। ओके। अगला आपका है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ये कब प्रारंभ किया गया था? तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983 में स्टार्ट हुआ था और ये 2008 में पूर्ण हुआ। ठीक है। और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किन मिसाइलों का निर्माण किया गया? तो इसमें जो है 5 मिसाइलों का निर्माण किया गया, जो कि आपकी हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। ठीक है ना? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग, इसके अलावा आपका आकाश मिसाइल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे पटना से। नेक्स्ट हमारा है प्रथम डीएनए आधारित वैक्सीन का क्या नाम है? तो प्रथम डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? तो ये आपकी ज़ायकोव डी थी। ठीक है ना? और किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था? तो इस कंपनी का नाम था जायडस कैडुला। ठीक। कोवैक्सीन जो है इसका निर्माण किसने किया है? तो कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक ने किया है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? कोविशील्ड का निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। ठीक है। हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया अभी हाल ही में प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्षेत्रीय इकाई के जो है कहाँ पे स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो क्षेत्रीय इकाई है, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित की जाएगी। गिफ्ट सिटी आपके गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 अभी हुआ है। ठीक है। और इसमें पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है? तो भारत किस नंबर पे है आपके विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो अभी हाल ही में हुई है, जिसमें जो है भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है ना? पदक तालिका में चौथे नंबर पे है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एक स्वर्ण पदक जीता है। और ये स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अभी हाल ही में किसने स्वर्ण पदक जीता है और उनका संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है। और इसके अलावा 2 कांस्य पदक जीते हैं। प्रथम रैंक किसकी रही जो है इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? तो प्रथम रैंक पे रहा आपका तुर्की। ठीक है। वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ पे स्टार्ट की? तो ये आपकी बैठक हुई है कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। किसके बीच? डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच में। बैठक का नाम क्या है? आरोहण 4.0। ओके। अगला हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की इनामी राशि कितनी कर दी गई है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की इनामी राशि 25 लाख रुपए है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनके नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे नहीं दिया गया। ठीक है। तो अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, ये सभी जो है क्या हैं? ये आपके पारा जो है बैडमिंटन के क्या हैं? गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ठीक है ना? पारा बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई थी अभी आपका पैरा ओलंपिक्स, ठीक है ना, इसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा जो है जो आपके टोक्यो ओलंपिक के कुछ आप मेडल विजेता थे, उनमें से सबको नहीं दिया गया, लेकिन नीरज चोपड़ा को, लवलीना बोरगोहन को, रवि दहिया को दिया गया, मनप्रीत सिंह को और PR श्रीजेश को दिया गया। इन्होंने भाला फेंक, इनका जो है बॉक्सिंग है, रवि दहिया कुश्ती हैं, मनप्रीत सिंह क्या है? तो मनप्रीत सिंह आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और PR श्रीजेश क्या हैं? हॉकी के गोलकीपर हैं। इनके अलावा जो है 2 लोगों को दिया गया, क्रिकेट से संबंधित हैं आपकी मिताली राज, महिला क्रिकेट से संबंधित हैं, और सुनील छेत्री किससे संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है। तो इतने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, आपके 12 लोगों को। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? तो 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पहला आपका जो है कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। और दूसरा जो है सो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये बनाया जा रहा है जयपुर में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में प्रारंभ किया गया था।
और ये कब तक के लिए था, तो ये आपके 2021 तक के लिए था। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी सीमा बढ़ा करके कब तक के लिए कर दी गई है, 2026 के लिए, 26 तक के लिए कर दी गई है। तो इसका प्रारंभ आप याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया 2008 में। प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो अब जो है क्या किया जाएगा कि 26 दिसंबर 2022 से जो है प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसकी शुरुआत इसी वर्ष से हुई है, 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस पिछले साल जो है नवंबर में इसको प्रारंभ किया गया, तो 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और किसका जन्म दिवस है आपका 15 नवंबर, तो ये है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा, तो ये भी अभी पिछले वर्ष स्टार्ट हुई है 2021 में, तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 1 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया अभी हाल ही में किसे, झारखंड राज्य को। और किसने प्रदान किया, तो ये प्रदान किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, और आपका तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। आपको बताया जाता है, पिछले 2-4 दिन से लगातार बताया जा रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा हो गया है, तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और पहला कौन था, तो पहला था आपका ओडिशा राज्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है, तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया IIT गांधीनगर में। इसके अलावा जो है आपको पिछले कई जो है आपको बताया गया है परम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, तो कौन सा परम कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया, अगर आपको याद हो तो कमेंट करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, अगला है हमारा, तो आपका परम अनंत याद रखना आप लोग कहाँ पे, IIT गांधीनगर में। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था की पहल है, तो जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम ये आपके भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की जो है पहल है। इसकी स्थापना कब की गई थी, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग इसको जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के लिए विस्तार को मंजूरी दी है, तो ये भी अभी आपको बताया गया कुछ देर पहले कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये आपको बताना है अब। ठीक है ना, अब इसको जो है कब तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी गई है, तो 2025 से 26 तक के लिए विस्तार को मंजूरी दी गई है। 1 जून 2022 को घर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। यह अभियान किससे संबंधित है, तो घर घर दस्तक अभियान जो है इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। और यह अभियान आपका कोविड टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें जो है 12 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या लगाया जाएगा, कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है ना, तो घर घर दस्तक अभियान कोविड टीकाकरण से संबंधित। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल को डिलीवर किया है। ठीक है, तो डाक विभाग पहली बार आपका ड्रोन का उपयोग किस राज्य में कर रहा है, तो ये आपके कच्छ जिले में किया गया। और कच्छ जिला कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, कच्छ के रण में कौन सी नदी आकर के विलुप्त हो जाती है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि कच्छ के रण में कौन सी नदी आकर के विलुप्त हो जाती है। ओके, यूनिसेफ के द्वारा किसको प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो RJ उमर। ठीक है, यानी कि रेडियो जॉकी हैं ये उमर। ठीक है ना, इनको प्रदान किया गया आपका प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। किसने दिया है, यूनिसेफ ने दिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये आपका अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार केंद्र में दिया जाता था, तो उसको बदल करके क्या कर दिया गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम कर दिया गया। तो अब क्या करेगी कि अब राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में जो है राजीव गांधी के नाम से खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके और करंट के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।